गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शेरशाह सूरी संबंधी पार्ट 2 है दोस्तों। और पिछली वीडियो में जो दोस्तों मैं फर्स्ट पार्ट लेकर आया था शेरशाह सूरी संबंधी जितने प्रश्न बनते थे, और ये दोस्तों पार्ट 2 है। इसके बाद आपके जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों शेरशाह सूरी संबंधित, वो सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों जो भी भाई हमारी वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें, ताकि दोस्तों आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों कमेंट और लाइक प्लीज़ अवश्य किया करें, ताकि दोस्तों हमें भी इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अच्छे वीडियो लाते रहते हैं हम आपके लिए। और दोस्तों जो भी भाई हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करता हो, जिसकी कमेंट दोस्तों हाईलाइट होती है, उस भाई के लिए हम दोस्तों फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होते हैं दोस्तों। जिन नोटों के हेल्प से दोस्तों आप एसएससी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, दोस्तों सीपीओ यानी सेंट्रल लेवल की जितनी भर्तियाँ और स्टेट लेवल में भी जितने प्रश्न बनते हैं, तो सारे प्रश्नों को, सारे एग्ज़ामों के प्रश्नों को आप क्लियर और अच्छी तरह से दोस्तों करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, इसलिए दोस्तों बोल रहा हूँ, कमेंट अवश्य किया करें। और दोस्तों सभी नोट्सों का लाभ प्राप्त करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने शेरशाह सूरी से संबंधित कि शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थीं। दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले रुपया जो चलाया था वो शेरशाह सूरी की देन है दोस्तों। और उसने उसके लिए जो रुपये चलाए थे उसके लिए टकसालें बनवाई थी। तो बताइए दोस्तों उसके शासनकाल में कितनी टकसालें थी। 22, 21, 23, 24। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में कितनी टकसालें थी। 22, 21, 23, 24। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 23। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। गयासुद्दीन तुगलक की, सिकंदर लोदी की, शेरशाह की या अकबर की। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जाप्ती प्रणाली किसने प्रारंभ की दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, शेरशाह ने या अकबर ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, शेरशाह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कृषकों के कल्याण हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, शेरशाह सूरी या हुमायूं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कृषकों के कल्याण हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा व कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह सूरी ने या हुमायूं ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जरीबाना नामक कर किसने लागू किया। बहलोल लोदी ने, मोहम्मद तुगलक ने, इस्लाम शाह ने या शेरशाह ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों जरीबाना नामक कर किसने लागू किया। बहलोल लोदी ने, मोहम्मद तुगलक ने, इस्लाम शाह ने या शेरशाह ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, शेरशाह ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। सीधी रैयत यानी किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की। अकबर ने, शेरशाह ने, शिवाजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सीधे रैयत जिन्हें हम दोस्तों किसान कहते हैं, सीधे रैयत को इस्लामी भाषा, अफ़गानी भाषा में। तो दोस्तों आपको बताना है किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की। अकबर ने, शेरशाह ने, शिवाजी ने या दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, शेरशाह ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्न में से किस शासक ने भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। आदिल खान ने, कीरत सिंह ने, शेरशाह ने या दोस्तों बहादुर शाह ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस शासक ने भूमि नापने के लिए 32 अंक का सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। आदिल खान ने, कीरत सिंह ने, शेरशाह ने या बहादुर शाह ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, शेरशाह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। 1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/3 भाग या 1/2 भाग। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगभग वसूल किया जाता था दोस्तों लगान के रूप में। 1/4, 1/6, 1/3 या 1/2। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ
कि आप सोचते हो दोस्तों, बहुत से यूट्यूबर होते हैं कि दोस्तों कुछ बातें करते हैं बीच में या कुछ, क्योंकि वो अपने जो आपकी ऑडियंस होती है उसे डांटने के लिए, लेकिन ताकि वो उस वीडियो पर परमानेंटली बने रहें। लेकिन मेरा ऐसा कुछ मैटर नहीं है दोस्तों। चाहे आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि कोई दोस्तों मैं आपके लिए ओनली पढ़ने की बातें करता हूँ, केवल पढ़ाई की, हंसी मजाक कोई बात होती नहीं है। इसलिए दोस्तों मेरा ये सिस्टम नहीं है कि मैं ऑडियंस को डांटे रहूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दिया करें, कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ाई करने आए हैं, ना कि हंसी मजाक करने। इसलिए दोस्तों बोल रहा हूँ, मैं सीधा केवल पढ़ाई की बात करता हूँ, और पढ़ाई में लगे रहें अच्छी तरह से मन लगा के। और दोस्तों लास्ट में एक अच्छी सी मैं आपके लिए बुक भी बताऊँगा, जिससे आप साइंस को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों, जो कि NCERT बेस्ड बुक है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लास्ट में अच्छी वाली बुक बताऊंगा, जो कि सारे जितने भी प्रश्न होते हैं दोस्तों साइंस के, वो सारे उसी में शॉर्ट कर आते हैं, और उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। और जो नोट्स हैं दोस्तों वो भी उसी बुक से बनाए गए हुए हैं, जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ। जो मेरे नोट्स हैं दोस्तों वो भी उसी बुक से लिए गए हैं, इसलिए मैं आपको उन नोट्सों को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसलिए बोलता हूँ, कमेंट में लाइक करके दोस्तों कमेंट करके तो दोस्तों नोट्सों को प्राप्त करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और इन वीडियो को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि आपकी दोस्तों RPF में 10,000 प्लस वैकेंसियाँ आने वाली हैं। 10,000 तो फिक्स हैं दोस्तों, उससे ऊपर भी 15-16 जितनी भी आएंगी, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मैटर है दोस्तों। और SSC GD में भी दोस्तों 84,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं, तो उन दोनों ही वैकेंसियों में दोस्तों, और NTPC भी आने वाली हैं। तो इन सभी वैकेंसियों दोस्तों GK का साथ ज़्यादा वेस्टेज है, GK ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों इन वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर होगा, 1/3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण करवाया। रायसीना के किले का, रणथंभौर किले का, रोहतासगढ़ किले का, या कालिंजर के किले का। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण करवाया। रायसीना किले का, रणथंभौर किले का, रोहतासगढ़ किले का, या कालिंजर के किले का। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर होगा, रोहतासगढ़ के किले का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किला कोहिना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। आदिल खान ने, शेरशाह ने, बहादुर शाह ने, या इस्लाम शाह ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किला कोहिना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। आदिल खान ने, शेरशाह ने, बहादुर शाह ने, या इस्लाम शाह ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर होगा, शेरशाह ने। किला कोहिना दोस्तों दिल्ली में एक मस्जिद है, ये आपको ध्यान रखिए कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दिल्ली में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। दिल्ली के पुराना लाल किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्न किसने करवाया था। अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, बाबर ने, या शाहजहाँ ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। दिल्ली के पुराना किले का वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, बाबर ने, या शाहजहाँ ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर होगा, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। कृष्णदेव राय, बाबर, जहांगीर, और शेरशाह सूरी। तो दोस्तों ये प्रश्न तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है, और आप सभी को पता भी मुझे उम्मीद है दोस्तों। तो बताइए जल्दी दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर D आपका सही आंसर होगा, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्न में से किस शासक ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। हुमायूं, शेरशाह, बहादुर शाह, या इस्लाम शाह। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस शासक ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा है। हुमायूं ने, शेरशाह ने, बहादुर शाह ने, या इस्लाम शाह ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर होगा, शेरशाह ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। किसे भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है। हसन खां को, आदिल खां को, मोहम्मद बाहर खां को, या शेरशाह सूरी को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसे भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है।
हसन खां को, आदिल खां को, मोहम्मद बहार खां को या शेरशाह सूरी को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, शेरशाह सूरी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्न मध्यकालीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इब्राहिम लोदी या दोस्तों शेरशाह? यानी सबसे अच्छा शिक्षित व्यक्ति कौन सा शासक था दोस्तों मध्यकालीन शासकों में? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इब्राहिम लोदी या शेरशाह? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों अनपढ़ जो था दोस्तों, जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल अशिक्षित था, वो था दोस्तों अकबर। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, अकबर था दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? अकबर के शासनकाल में, शेरशाह के शासनकाल में, बाबर के शासनकाल या औरंगजेब के शासनकाल में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? अकबर के शासनकाल में, शेरशाह के शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, शेरशाह के शासनकाल। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है दोस्तों कि पद्मावत की रचना किसने की? तो दोस्तों आपको आंसर देना है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शुजात खां, इस्लाम शाह यानी जैसे जलाल खान बोलते हैं दोस्तों, वो फिरोज शाह या मोहम्मद शाह आदिल? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शुजात खां, इस्लाम शाह जैसे जलाल खां बोलते हैं, और दोस्तों फिरोज शाह या मोहम्मद शाह आदिल? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, इस्लाम शाह जैसे दोस्तों जलाल खां भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनवाई जिसे मानकोट का दुर्ग भी कहा जाता है? सिकंदर लोदी ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने या इस्लाम शाह सूरी ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग भी कहा जाता है? सिकंदर लोदी ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने और दोस्तों इस्लाम शाह सूरी ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, इस्लाम शाह सूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मेहंदवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी एवं शेख अलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हुआ? आदिल शाह सूरी के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में, इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसके शासनकाल में मेहंदवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे अब्दुल्ला नियाजी, शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न हुआ था दोस्तों? आदिल शाह सूरी के शासनकाल में, शेरशाह के शासनकाल में, इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, इस्लाम शाह सूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क एवं सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थीं, यह किसकी उक्ति है? यानी यह बात किसने कही, यह कथन किसने कहा दोस्तों? मोरलैंड ने, अब्बास खां सरवानी ने, आर के कानूनगो ने या परमात्मा शरण ने? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह कथन किसने कहा कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ हैं? मोरलैंड ने, अब्बास खां सरवानी ने, आर के कानूनगो ने या दोस्तों परमात्मा शरण ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, के आर कानूनगो ने, सॉरी दोस्तों के आर कानूनगो ने कहा था ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है दोस्तों? ताजमहल में, लाल किला में, पंचमहल में या शेरशाह के मकबरे में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस में दोस्तों हिंदू एवं ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? ताजमहल में, लाल किला में, पंचमहल में या शेरशाह के मकबरे में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, शेरशाह के मकबरे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम या लाहौर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम या लाहौर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सासाराम। और दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, सासाराम जो स्थित है दोस्तों वो बिहार में स्थित है सासाराम, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में, आगरा में, रोहतास में या सासाराम में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में, सासार आगरा में, रोहतास में या दोस्तों सासाराम में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कालिंजर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। शेरशाह के समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह, मालदेव, हुमायूं या तातर खां। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। शेरशाह के समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह, मालदेव, हुमायूं या तातर खां। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कीरत सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। वह एक धर्मांध मुसलमान था। वह पक्का मुसलमान था और हिंदुओं से दुर्व्यवहार करता था। वह दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु नहीं था। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। वह एक धर्मांध मुसलमान था। वह पक्का मुसलमान था और हिंदुओं से दुर्व्यवहार करता था। वह दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु नहीं था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। वह पक्का मुसलमान था लेकिन दोस्तों धर्मांध नहीं था, क्योंकि इसका मतलब यह है दोस्तों वह मुसलमान तो था, वो पक्का मुसलमान था, अपने धर्म का अच्छी तरह से पालन भी करता था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति वह एक तरह से दोस्तों कटुता का व्यवहार नहीं करता था। अन्य धर्मों से वह व्यवहार करता, अन्य धर्मों में विश्वास रखता था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25 और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। इसके बाद आपके जितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों सारे समाप्त हो जाएंगे। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से कब हुई? 1543 में, 1545 में, 1546 में या 1542 में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से कब हुई थी? 1543 में, 1545 में, 1546 में, 1542 में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो मैंने आपके लिए शुरुआत में बोला था कि साइंस के लिए बेस्ट बुक है, जिससे दोस्तों वो जितने प्रश्न आते हैं दोस्तों उसी किताब से उठा कर लिए जाते हैं, खासकर एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और दोस्तों एसएससी जीएल यानी सेंट्रल लेवल की जितनी भर्तियाँ होती हैं, दिल्ली पुलिस के लिए भी जितनी जो भी साइंस आती है यानी सेंट्रल लेवल की जितनी भी सारी भर्तियाँ होती हैं उसी से प्रश्न उठाए जाते हैं। और उसी बुक से दोस्तों उसी बुक में से दोस्तों मैंने अपने साइंस के नोट, मेरे भी साइंस के नोट उसी बुक के बने हुए हैं। तो दोस्तों इसे बोलता हूँ कमेंट में जाकर कमेंट करें और दोस्तों नोट्सों को प्राप्त करें। और उस बुक का नाम है दोस्तों एग्जाम्पलर। आपको याद रखना है दोस्तों एग्जाम्पलर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों एग्जाम्पलर, ये बुक है दोस्तों। यहाँ पर ये दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह से मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी और हिंदी में भी। तो दोस्तों यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बुक से दोस्तों प्रश्न उठाए जाते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड बुक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से कब हुई थी? 1543 में, 1545, 1546 या 1542। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1545। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न होते हैं दोस्तों समाप्त होते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सके। और दोस्तों कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।